हेलो दोस्तों, मैं आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए एक ऐसी लव सक्सेस स्टोरी लेकर आई हूँ जिसको सुनकर आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर या थर्ड आई रीडिंग पर बिलीव कई गुना बढ़ जाएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की शक्ति पर आपका विश्वास इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि आप भी यह मानने लगेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सच में काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सही से यूज करके या थर्ड आई रीडिंग की हेल्प से हम जो चाहे वह एकदम आसानी से अट्रैक्ट कर सकते हैं, फिर चाहे वह कोई अच्छी जॉब हो, किसी के दिल में अपने लिए प्यार जगाना हो, किसी के साथ भी एकदम खराब हो चुके अपने रिश्ते को पहले जैसा प्यार भरा बनाना हो, किसी को अपनी यादों में तड़पाना हो, या जिस इंसान को आप बहुत प्यार करते हैं उस इंसान ने प्यार में आपको बहुत बड़ा धोखा दिया है, इसलिए उस इंसान को आप अपनी कमी का एहसास दिलाना चाहते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हेल्प से आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इसलिए प्यार से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हैं तो इस लव सक्सेस स्टोरी को थोड़ा भी स्किप मत करना। यह सक्सेस स्टोरी मुंबई की रहने वाली कोमल ने मुझे सेंड की है। कोमल लिखती है, दीदी मेरा 2 साल पहले लॉकडाउन के टाइम पर मेरे बॉयफ्रेंड अनिल से मेरा ब्रेकअप हो गया था। दीदी मेरे और अनिल के बीच में सब कुछ एकदम अच्छा चल रहा था। करीब पिछले 3 साल से हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे, पर अचानक से कोरोना की वजह से पूरे इंडिया में लॉकडाउन लग गया। मुंबई की हालत तो और भी खराब हो गई थी। इस वजह से हम दोनों का मिलना एकदम कम हो गया था। कोमल आगे लिखती है, दीदी अनिल दिल्ली का रहने वाला है। यहाँ वह अपनी स्टडी के लिए आया हुआ था, इसलिए वह होटल में ही खाना खाया करता था। क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सारी होटल बंद हो चुकी थी, इसलिए अनिल को खाने की प्रॉब्लम हो रही थी। कभी खाना मिलता तो कभी नहीं मिलता, इसलिए एक दिन मैंने अनिल को मेरे घर खाने पर बुला लिया। अनिल आना तो बिल्कुल नहीं चाहता था, पर मेरे बहुत बोलने पर आ गया। कोमल आगे लिखती है, दीदी क्योंकि मैं और अनिल बहुत दिन बाद एक दूसरे से मिले थे, इसलिए ना चाहते हुए भी एकदम अचानक से मैं और अनिल एक दूसरे के पास आ गए। हम दोनों को इस कंडीशन में मेरी माँ ने देख लिया। मेरी माँ बहुत गुस्सा हो गई। मेरी माँ ने मुझे एक थप्पड़ भी मारा। माँ ने अनिल को भी तुरंत घर से चले जाने को कहा। अनिल मेरे घर से चला गया। मेरी माँ ने मुझसे फोन लेकर अपने पास रख लिया, इसलिए मेरे लिए अनिल को कॉल करना या अनिल को कुछ भी समझाना एकदम इम्पॉसिबल हो गया था। मैंने मेरी माँ को बहुत समझाया, पर वो एक नहीं मानी। ना ही मेरी माँ मुझको फोन दे रही थी। मुझको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ दीदी कि सब कुछ एकदम ठीक हो जाए। कोमल आगे लिखती है, शिवांगी दीदी मैं हर तरफ से निराश हो गई। इस लॉकडाउन की वजह से मैं घर से बाहर भी नहीं जा पा रही थी कि मैं अनिल को कहीं से फोन कर सकूं। दीदी फिर जब लॉकडाउन खुला तो मैंने मेरी फ्रेंड के फोन से अनिल को कॉल किया, पर अनिल का फोन स्विच ऑफ दिखा रहा था। पर जब कहीं से भी कोई रास्ता नहीं निकला तो एक दिन मौका मिलते ही मैं अनिल के घर गई, तो अनिल के घर पर तो कोई और ही लोग रह रहे थे। वहाँ के लोगों को पूछने पर पता चला कि अनिल यह शहर छोड़कर अपने घर दिल्ली जा चुका है। दीदी जैसे ही मुझे यह पता चला मैं फूट फूट कर रोने लगी। मेरी हालत एकदम खराब हो गई। फिर किसी के कहने पर मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना शुरू किया। मैंने एक दिन आपके चैनल को देखा। दीदी मुझे आपके चैनल के वीडियो बहुत अच्छे लगे, इसलिए मैं रेगुलर आपके चैनल के वीडियो देखने लगी। दीदी मैंने आपके चैनल पर जो एक सक्सेस स्टोरी की प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट के एक एक करके सारे वीडियो देख लिए। ऐसा करने पर मेरे अंदर एक अलग ही विश्वास आ गया कि एक ना एक दिन मुझे भी मेरा खोया हुआ प्यार जरूर मिलेगा। दीदी आपके चैनल की टेक्निक को फॉलो करने पर मेरी माँ ने मुझे फोन दे दिया। फोन देते समय मेरी माँ के फेस पर एक अलग ही स्माइल थी, जैसे कि वह कह रही हो कि उनको मेरे और अनिल के रिश्ते से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कोमल आगे कहती है, शिवांगी दीदी फोन तो मुझे मिल गया था, पर अभी भी मेरा अनिल से कोई भी कांटेक्ट नहीं हो रहा था। दीदी अनिल ने मुझे हर जगह पर ब्लॉक भी कर दिया था। दीदी मुझे यह समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। एक दिन मेरे दिल में अचानक से यह ख्याल आया कि मुझे आपसे प्रॉब्लम डिस्कस करनी चाहिए, इसलिए दीदी मैंने आपको इंस्टाग्राम पर मैसेज किया। दीदी आपने मेरे लिए रीडिंग की। दीदी मुझको आपकी रीडिंग बहुत अच्छी लगी। दीदी आपने रीडिंग करके जो बताया वह सिर्फ मैं और अनिल ही जानता था, कोई और नहीं। दीदी नॉर्मल रीडिंग हो जाने पर मेरे रिक्वेस्ट करने पर आपने मेरे लिए थर्ड आई रीडिंग की। थर्ड आई रीडिंग करके आपने मुझे बताया कि हम दोनों के रिश्ते में इतने ब्लॉकेज क्यों आ रहे हैं, कैसे सब कुछ ठीक हो सकता है, कितने चांसेस है, वह कौन सी टेक्निक है जिसको करने पर सब कुछ एकदम ठीक हो जाएगा।
दीदी आपने मुझे जैसा बताया था, जो एक सीक्रेट टेक्निक बताई थी, मैंने उस टेक्निक को पूरे 9 दिन किया। दीदी आप यकीन नहीं करोगी, जिस दिन टेक्निक खत्म हुई उस दिन एकदम अचानक से अनिल का कॉल आ गया। अनिल पहले तो कुछ बोल ही नहीं रहा था, वह सिर्फ रो रहा था। फिर अनिल ने कहा कि मेरी माँ ने उसे मेरे फोन से कॉल करके मुझसे दूर रहने को कहा था, इसलिए ही उसने मुझको ब्लॉक कर दिया था, इसलिए ही अपना घर भी चेंज कर लिया था। मैंने जब उससे पूछा कि सब कोई तो बोल रहे थे कि तुम अपने शहर दिल्ली चले गए हो, तो अनिल ने यह बताया कि मुझे यह पता था कि तुम मुझे खोजती हुई मेरे घर आओगी, इसलिए मैंने घर चेंज करते समय सबको यह बोल दिया था कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ। यह सुनकर मुझसे रहा नहीं गया। मैंने अनिल को पूछा कि अनिल अब ऐसा क्या हो गया है कि तुम आज अचानक से मुझे कॉल कर रहे हो। तो अनिल ने जो कहा वह सुनकर तो मेरे एकदम होश उड़ गए। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। दीदी अनिल ने मुझे कहा कि आज ही मेरी मम्मी का फोन आया था उसके पास। मेरी मम्मी ने अनिल को खुद कहा है कि बेटा मुझे तुम दोनों के रिश्ते से कोई भी तकलीफ नहीं है, मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि पहले तुम दोनों सही से पढ़ लिख लो, फिर ही इस रिश्ते में आगे बढ़ने की सोचना। अनिल ने मुझे यह भी बताया कि मेरी माँ ने ही अनिल को मुझको फोन करने को कहा है, इसलिए ही मैंने तुमको कॉल किया है। तो कोमल तुम अब यह बताओ कि कब और कहाँ मुझसे मिलने आ रही हो। थैंक यू शिवांगी दीदी, यह सब आपकी थर्ड आई रीडिंग की वजह से हुआ है। यह सब उस सिगरेट टेक्निक का कमाल है जो आपने मुझे बताई थी दीदी, इसलिए ही टेक्निक खत्म होते ही अनिल का कॉल आ गया। थैंक यू शिवांगी दीदी। दीदी जो आपने मेरे लिए किया है वह मैं लाइफ टाइम नहीं भूलूंगी। तो अगर आप भी किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कोमल और अनिल को विश जरूर से करना। इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन सक्सेस स्टोरी को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।